कुछ बातें मन की होती हैं, कुछ बातें स्वांतः सुखाए होती हैं, कुछ बातें सर्वार्थ सुखाए होती हैं। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने 4 बार यूपीएससी दिया है और वहाँ पर स्केलिंग लागू था। यूपीएससी स्केलिंग करता, कोई हल्ला नहीं और शांतिपूर्वक ढंग से वो स्केलिंग होती थी। स्केलिंग का सामान्य जो है अर्थ होता है कि किसी को भी अपने विषय के चयन के चलते विशेष वरीयता नहीं मिलेगी। तो यह मेंस में तो बहुत अच्छा चीज़ था। जैसे हम लोग को याद है कि हम लोग से 2-3 साल पहले एक सज्जन थे, इनको 600 में मैथ्स में 594 नंबर आए थे, तो 594 आउट ऑफ 600। ये कभी भी किसी इतिहास के विद्यार्थी का आ सकता है, चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट हो, तो वो तो बेचारा ये रोएगा। तो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के सब्जेक्ट्स के फ़र्क को कम करने के लिए स्केलिंग पद्धति लाई गई थी, ताकि इतिहास के टॉपर को मैथ्स के टॉपर के साथ इक्वेट किया जा सके। लेवल प्लेइंग क्रिएट करना स्केलिंग का टारगेट होता था। लेकिन पीटी में स्केलिंग का सच को जरूरत नहीं थी। एक दिन में आप एग्जाम ले रहे हैं तो यहाँ कोई भी 2 ऐसी चीज़ नहीं जिसको आपको इक्वेट करना है, कोई भी 2 ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कि टफनेस लेवल अलग अलग है, कोई भी 2 ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए एग्जामिनेशन परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। तो इनको स्केलिंग करना था, तो अब इनके पास ऑप्शन आ गया, जिसको नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से लोग मना कर रहे थे, अब स्केलिंग के माध्यम से कर लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि चूंकि 2 है, अब 2 में पेपर का टफनेस लेवल का इशू तब होता ना जब दोनों का टफनेस लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। तो अब क्या है कि ये जो स्केलिंग लाने की जो बात थी, जो इन्होंने पहले परीक्षा के पहले परसों ही कह दिया था कि स्केलिंग लाएंगे, अब ये स्केलिंग करेंगे किसी का, क्योंकि ये तो एक तरफ करेला है, एक तरफ नीम है। एक्चुअली स्केलिंग में होता क्या है कि जिसका ज़्यादा नंबर होता है उसको नुकसान होता है। अब लेकिन एक तीसरा खेल यदि खेल दिया जाए कि इसमें एक आदमी है, एक व्यक्ति है, एक संस्था है, या एक सुनियोजित षड्यंत्र वाला गिरोह नहीं, जो मेरी चौथी बात है ध्यान से सुनो, जो सुनियोजित तंत्र है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो लीक करवाता है, इस तरह की तमाम धांधलियाँ करवाता है, गड़बड़ी कराता है, उस गिरोह के बच्चों ने कैसा किया है उसके साथ ही स्केलिंग करना चाहिए ना। क्योंकि जो बच्चे एक्चुअल परीक्षा तैयारी करके मेहनत करके बैठे हैं उनका लगभग परफॉर्मेंस एक जैसा ही होगा। क्योंकि 10 दिन में एडवांटेज का जो मामला है वो थोड़ा सा उनको सेकंड वाले एग्जाम वाले को थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। लेकिन जिन लोगों ने पहले ही कुछ सेट कर रखा है उनका स्कोर यदि अप जाएगा तो ये समस्या गंभीर होगी। इसलिए मनाइए कि ऐसा कुछ ना हुआ हो, क्योंकि हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं एलिगेशंस ऑन द बेसिस ऑफ साक्ष्य या एविडेंसेज होने चाहिए। एविडेंस कम है, लोग बोल रहे हैं कि ऐसा था वैसा था, लेकिन था तो कहाँ से लाए। उनका तर्क है कि भाई साक्ष्य जुटाना हमारा काम नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी तो आपको एक देना होगा ना कि ये चीज़ यहाँ हुई इसलिए कहते हैं कि गड़बड़ी हुई है। तो उन चीज़ों पर हम लोग बाद में जाएंगे। सेकंड जो एग्जाम हुआ उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ आगे जो होगा वो सोच रहे ना, तो नहीं, तो उसका करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको कहाँ पर रहना है और कहाँ पर हम सेफ है, थोड़ा उसके लिए देख लेते हैं। जो सेकंड एग्जाम हुआ उसमें जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये हुआ कि उनको नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चल गया, उन्होंने उस आधार पर तैयारी की, उनके पास कम से कम 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला। 5,900 आदमी एग्जाम दिया तो 50% बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल नहीं है। उसके चलते स्केलिंग से स्केलिंग सब लाना पड़ जाएगा, यही गड़बड़ है। तो सामान्य तरीके से परीक्षा हो। देखिए क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन तो एक अलग प्रक्रिया थी, तो उसमें आप गुना करके और भाग देते थे अपना 100 से गुना करके, और जो सबसे कम वाला विद्यार्थी है उसको लेते थे एक सैंपल के तौर पर। लेकिन स्केलिंग में चूंकि यूपीएससी जब स्केलिंग करता है तो अपने स्केलिंग प्रोसेस को कभी रिवील नहीं किया। वो कहता है कि हम करते हैं लेकिन हमारा मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब बताइएगा तो बहुत सारे विद्वान बाहर बैठे हैं और यूपीएससी रोज़ घिरा रहेगा, तो वो करता भी नहीं था। हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो पहली बार 2004 में हम लोगों ने यूपीएससी का घेराव किया था। आज जो लोग बीपीएससी का कर रहे हैं, हम लोगों ने वही डंडे वही लाठियाँ यूपीएससी को घेरते हुए खाया हुआ, ठीक है। और यूपीएससी के घेराव के हम लोग का एकमात्र मांग था कि हम लोग जो परीक्षा में आप लोगों ने कहा कि भाई ये नंबर आया है उसको दिखा दिया जाए, पीटी में हमारा क्या स्कोर है वो हमको बता दिया जाए। उस साल वो काम नहीं हुआ, लेकिन अगले साल आरटीआई आया 2005 में, और 5 के बाद से उनको दिखाना पड़ा। तो देखिए कोई भी कोशिश कभी बेकार नहीं होती है। मंजिल मिले ना सही, फासला घट जाएगा तो फासले घटेंगे। ये जो भी कर रहा है, जो उनके
इंटेंशंस अच्छे हैं, उनकी बातें आज नहीं तो कल पूरी होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पीढ़ी बीज लगाती है ना, वो फल नहीं खा पाती। इसका मतलब पेड़ लगाना गलत है, ऐसा नहीं। आपको प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आप भी खा लें और हो सकता है कि अगली पीढ़ी खाती रहे। तो हमें कुछ काम वैसा भी करना चाहिए जिससे हमारे छोटे भाई बहन भी उसका लाभ लें, और कुछ काम ऐसा करें जिससे अगली पीढ़ी लाभान्वित हो। और सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लेना चाहिए कि हम जिंदा रहें। ये नहीं कि हम मर जाएं और अगला हमारे सर पर चढ़ के आगे चल जाए। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से यही है कि परीक्षा आप दे चुके हैं, यह परीक्षा भी अब हो चुकी है। अभी तक स्टेटस को है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, रद्द करने की कोई मानसिकता अब है नहीं। एविडेंसेज उस हिसाब से पहुँचे नहीं हैं जैसे पहुँचना चाहिए। एविडेंसेज वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन इस बीच में यह मैसेज आया है, कहीं ना कहीं ये बातें सरफेस पर हैं कि 31 जनवरी के पहले आपका रिजल्ट हो जाएगा पीटी का। तो इस केस में यह आयोग हड़बड़ी में नहीं है, यह टारगेटेड है कि हमने एक काम किया है, इस प्रोसेस को जल्दी पूरा करना है। क्योंकि यह चुनावी साल है, रिजल्ट भी देना है और गांधी मैदान में सर्टिफिकेट भी बांटना है ज्वाइंट कलेक्टर का। तो तमाम कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उन कड़ियों को जोड़ कर देखिएगा तो संभव है कि रिजल्ट आ जाए। यह भी संभव है कि अप्रैल में ही मेंस हो जाए। और इसके अलावा पॉजिटिव सोचने के अलावा जो लोग मेंस के मार्क्स में कहीं ना कहीं आसपास हैं, कोई विकल्प भी नहीं है। क्या तो विकल्प है तो पढ़ा जाए। देखिए, एक पढ़ने से पहले, इस बात को शुरू करने से पहले एक बात बहुत दिगर है जो बार बार आप लोग पूछ भी रहे हैं कि कितने पर होना चाहिए। क्योंकि पिछली परीक्षा के बाद मैंने एक कट ऑफ दिया था। अब इन दोनों परीक्षाओं के तुलनात्मक और स्केलिंग के इम्पैक्ट को देखते हुए एक देना होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, हम आपसे जानना चाहते हैं क्लास में, अब कितने पर मेल कट ऑफ और फीमेल कट ऑफ जाना चाहिए जनरल का? मैक्सिमम 2 नंबर बढ़ेगा सर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वो कुछ नहीं बदला है, सिचुएशन भले बदला है। तुम बताओ। 85 जाएगा सर। मेल 85 जाएगा सर। आपको क्या लगता है? 85 मेल का। फीमेल में कितना कम होना चाहिए? 82 ठीक है। हमारा ये मानना है कि देखिए 1/3 यदि गड़बड़ी न हुई हो, कि एक ही बात बार बार मन को भयभीत कर रही है कि यदि अंदर खाने कुछ हो गया हो, जैसा कि 6वीं के पुनः परीक्षा के बाद जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें कट ऑफ अचानक ही बहुत ज़्यादा चले गए 67th में, और उसका कोई कारण समझ में नहीं आया कि अचानक से बच्चों की विद्वता इतनी बढ़ कैसे गई। तो वो जो कारण नहीं समझ में आया, उसके कारण बहुत व्यापक और गंभीर थे। उस प्रक्रिया के तहत इस बार ऐसा कुछ होगा, यह भी एक सवाल है। तो ऐसे में अब चलिए हम आगे की बात छोड़ते हुए इस पे आते हैं कि एक फाइनल आपको कंक्लूजन दे देते हैं वैसे, ताकि इसके आसपास यदि आप हैं तो आप अकॉर्डिंगली काम कर लें। 4/1/25 के बाद क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो हम जनरल मेल की बात करते हैं। हमने बताया था कि 85 एक एवरेज के आसपास था, लेकिन चूँकि मेरा अनुभव है कि जब बातें होती है ना कि हम 90 कट ऑफ होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत एक आध घंटा वेट करने के बाद वो 85 पे आ जाता है और अगला दिन सुबह तक वो सब 80 पे आ जाते हैं कि अरे वो गलत हो गई। नहीं, क्योंकि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अमूमन ये बताया जाता है कि जो गेंद ऑफ साइड के बाहर हो उस पर बहुत तेज शॉट मारना चाहिए, क्योंकि वो आपको विकेट पे नहीं लगने वाला है। और अभी जो टेस्ट चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें अधिकतर भारत के प्लेयर कहाँ आउट हो रहे हैं? ऑफ साइड के बाहर की गेंदों से छेड़छाड़ करते हुए उसको टच कर रहे, मतलब बच नहीं पा रहे उससे। तो हमारा कहना है कि जो आप लोग 85 बोल रहे हैं ना, हमारा भी मानना है कि यह मेल के लिए 85 रहेगा, ये ठीक है। इसमें +2 नहीं होगा, -2 हो सकता है। ये 1/3 नेगेटिव समान बहुत ख़राब चीज़ है। और हमने बहुत मेहनत करके आप लोग को इसको काउंटर करने का तरीका बताया है, अदरवाइज ये काउंटर नहीं होता। 135 जब लिखे, इसका मतलब सोचें कि 15 सवाल हम छोड़ेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप कौन सा 15 छोड़ेंगे। तो हर सवाल पे लगेगा कि छोड़े कि मारे, छोड़े कि मारे। आप देखिए जो टीम आउट हो रही है वो उसी गेंद पे आउट हो रही है जिसको सोच रही है कि छोड़े कि मारे।
जिसको सोचिएगा कि मारना है वो लग जाएगा। अभी भारतीय टीम का स्कोर है 141 पर 6, आखिरी इनिंग है और 4 प्लेयर बचे हैं। इसमें एक ही प्लेयर 60 रन मार पाया है टेस्ट मैच में, उसका नाम है ऋषभ पंत और उसने मारा 33 बॉल पर 60 रन, जबकि टेस्ट मैच है और ये 5 दिन का खेल होता है, आज दूसरा दिन है। तो ये जो मार रहा है बंदा, जो तेज़ी से मार रहा है, जो बिना डरे मारा उसका स्कोर होगा, और जो डरेगा उसको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। छोड़ना भी एक कला है, लेकिन उसके लिए आपको सचिन तेंदुलकर होना पड़ेगा कि सोच लिया कि ऑफ साइड की गेंद को नहीं मारेंगे तो सिडनी टेस्ट में ऑफ साइड में बैट से एक भी शॉट नहीं मारा, एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा, फिर भी 250 रन मारा। तो इतना पावर होना चाहिए। तो उतने पावरफुल भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। क्लास में 1-2 बच्चे होते हैं जो 120-25 कर पाते हैं। कितना भी पढ़ाइए, सेम वर्षा होती है लेकिन पात्र के हिसाब से पानी का संचयन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप पात्र हैं कि कुपात्र हैं, जो बोला जाता है ये क्या है। हम बार बार कहते हैं कि बारिश होती है लेकिन बाल्टी रखा रहेगा तो ज़्यादा पानी जमा होगा और बोतल रखा होगा तो पानी बहुत कम जमा होगा। मास्टर जी बोलते थे कि बोतलें होगा, तो उसमें समझ नहीं आता था कि बोतल कहाँ कह रहा है, लेकिन घुस ये नहीं रहा है इसीलिए कहते थे कि बोतल हो क्या। पात्र हमने क्या कहा, सुपात्र और कुपात्र। सुपात्र में ग्रहण होता है और कुपात्र उससे बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो 85 जनरल मेल का है, तो फीमेल का भी आप जो है इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 82 के आसपास में हो सकता है, ±2 का। EW फीमेल के लिए और नीचे जाएगा। ये आप 81 रखिए ना, चलिए आप चलिए 80 कर देते हैं, आप 80 कर दिए। और ये भी जान लीजिए जो कर देते हैं उससे 1 या 2 का फर्क पड़ता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। ये जो है ना, मतलब हम जब डालते हैं यूट्यूब पे तो बड़ा बवाल होता है और लोग नहीं ऐसा नहीं होगा सर, हमारा इतना जगह। लेट्स सी, ये मेरा ओपिनियन है, ये हमारे एविडेंस के आधार पर हमारे बच्चों ने जो बताया है, हमारी टीम ने जो रिसर्च किया है और हमारा जो अनुभव है, इन तीनों के जोड़ से यह निकला है। जिसमें सहायक तत्व क्या क्या हुए बता रहे हैं। सहायक तत्व है नंबर ऑफ सीट्स 2035 है। आज तक कभी आया इतना सीट? नहीं सर। इसी में नज़र लग गया। अभी 2035 को आप सीधे कर दीजिए, हमारे हिसाब से लगभग 24,000 से 25,000 रिजल्ट होगा, जो इतिहास में सर्वाधिक है। होता क्या है ना कि जब जैसे कि मान लीजिए ऊपर से लेना शुरू किया, नीचे का जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जितने लोग आ जाते हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो नीचे भीड़ ज़्यादा होती है। ठीक है, एक एक नंबर जब गिरता है ना तो एक एक नंबर पे 2-2, 3-3 हज़ार लोग होते हैं। तो इसीलिए आखिरी में मान लीजिए 2035 का यदि कट ऑफ बना 85, तो 86 लाने वालों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा 86 पर लगभग वैसे लोग होंगे जिनका कि 2,000, 3,000 लोग होंगे जिनका 86 आ रहा हो। 85 पे 4,000 लोग होंगे इस तरह से, और जब ऊपर जाइएगा 90 पे आपको 500 आदमी मिलेगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स टफनेस, तो नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ कम होगा या ज़्यादा होगा? नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है इसलिए कट ऑफ कम होगा। टफनेस ऑफ क्वेश्चन यह कम है तो कट ऑफ ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा सर। इसके हिसाब से यदि टफनेस है तो ज़्यादा होगा। अब दोनों के टफनेस तो कम है, इसलिए दोनों में लगभग बराबर रह जाएगा। स्केलिंग और का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद एग्जामिनेशन कंडीशन, हाँ एग्जामिनेशन कंडीशन जो है दोनों में स्ट्रिक्ट था, ऐसा नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्टली एग्जाम लिया गया है। तो ये कंडीशन के चलते टफ था तो फिर कट ऑफ कम हो। तीसरा जो पहला ये था कि जब एग्जाम ये होने वाला था उसके पहले से ही इस पे आफत के बारे में, तो जो माहौल बना ना, उस माहौल में लोग पढ़ नहीं पा रहे थे और जो ग्रुप पढ़ा है उस 15-20 दिन में उसका रिजल्ट यहाँ पे संभावना ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंगली देखिए, हम पूरा लिस्ट लिख नहीं रहे हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली समझ लीजिए कि जनरल मेल फीमेल का है तो इसमें सब में आप EWS का एक फैक्टर जोड़ लीजिए और उसके हिसाब से इसको 5-5 नीचे ला सकते हैं, 5-6 करके दोनों में नीचे आएगा। तो यह 80 हो जाएगा फॉर मेल और 75 to 74 हो जाएगा फॉर फीमेल। EWS की बात करें, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप जैसे यदि OBC में फॉल करते हैं या SC/ST में फॉल करते हैं तो सब में आप कुछ कम करते जाइए आपका आंकड़ा। यदि हम SC की बात करेंगे तो SC में पिछली बार जब 400 सीटें थी
तो हम जहाँ तक ध्यान आ रहा है लगता है कि 59 पे गया था SC फीमेल का 59। तो ये सीटें उसके मुकाबले कितना है 5 गुना है। तो मान लीजिए कि हम SC फीमेल का एक बता दे रहे हैं आपको, या 51 से लेके 53 तक में हो सकता है। सर और समझाएगा एस नहीं, इतना ठीक है, क्योंकि नीचे में भीड़ ज़्यादा होती है ना, तो जब एक एक नंबर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है। ठीक है, तो 53 नंबर भी है यदि आप SC फीमेल हैं, और यदि आप 85 टू ले और 51 के बीच में कहीं फॉल करते हैं और कैटेगरी वाइज अपना मैच कर लीजिएगा, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं मेंस की, क्योंकि मेंस में 3 महीना ही बचा है। क्लियर है? वैसे थोड़ा सा प्रिपरेशन और इसमें बेहतर करने के बाद कल तो नहीं, परसों आपको हम एकदम आखिरी आंकड़ा बताएंगे, किस पे क्या होगा नहीं होगा, वो आपके लिए खास तौर पर तैयार किया जाएगा रिसर्च के साथ, तमाम उसमें एंगल्स रहेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी आप क्या यदि मेल हैं, जनरल हैं और 85 के अराउंड हैं, दोनों में से किसी परीक्षा में, तो तैयारी कीजिए। ये कटिंग के बाद, नेगेटिव हटाने के बाद, डिडक्शन के बाद। और यदि फीमेल है तो अकॉर्डिंगली अपना कम करते जाइए। अदर कैटेगरीज में है तो उसके हिसाब से आप 5-10 कम कर सकते हैं। इन वर्स केस यह हो जाएगा 70 भी हो सकता है फीमेल के केस। हम जो बताएं इसमें 2 और घटा सकते हैं, जो जिस भी कैटेगरी का बता रहे हैं उसमें 2 आप घटा सकते हैं। तो आपका यदि 85 से लेकर और यहाँ 50 तक के बीच में भी आप रेंज में हैं और कैटेगरी मैच कर रहा है, तो आप रेस में हैं। कभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमारा नहीं होगा। हमारे एक बैच में एक स्टूडेंट थी, उसका TRE वाले में 39 मार्क्स था आउट ऑफ 150। जब फ़ोन किया कि सर क्या होगा, बोले आपका कितना नंबर है, बोले 39। बोले 39, बोले इतना ही पर हो जाएगा। और आयरनिकली उतना ही पर कट ऑफ था, 39 पर ही रिजल्ट हो गया। टीचिंग आगे आप समझिए, आप लोग कुछ समझदार हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, कई बार आपकी ज़ुबान पर, कई बार हमारी ज़ुबान पर, कई बार व्यवस्था की ज़ुबान पर सरस्वती सवार होती हैं और हो सकता है। तो यदि आपका ऐसे 2-4 नंबर आगे पीछे भी है तो भी ऐसा नहीं कि पेन डाउन कर दीजिए, क्योंकि पढ़ना तो किसी भी सूरत में है, इसकी तैयारी कीजिए।